अच्छा जितनी मर्जी जल्दी उठ जाऊं, सुबह जाते जाते अदनान ये कहते बेगम मैं जा रहा हूँ लंच दे दो। मैंने कहा आप जाके आराम से गाड़ी में बैठे, मैं गाड़ी में आपका लंच दे आती हूँ। दिमाग तो आज वैसे ही बहुत सारे कामों में घूम रहा था। हम लोग कल तुर्की जा रहे हैं। आज मैंने छोटे बहन भाइयों को खाने पे भी बुला लिया था। अच्छा पैकिंग करनी थी और तो और पैकिंग के लिए शॉपिंग भी करनी थी, फिर आके दावत की तैयारी भी करनी थी, घर भी सारा साफ करके जाना था। बहुत सारे काम थे। अदनान को मैंने रुखसत किया, बच्चों को पकड़ा और मैं फौरन से शॉपिंग करने के लिए निकल आई। 2 घंटे में हम शॉपिंग करके घर वापस आए और आते साथ ही मैंने अपने बाजू टांगे और मैं सफाइयां करना शुरू हो गई। मैंने किन्नीज क्लीन वाला मूड ऑन कर लिया, बच्चों के बेड बनाए, अपने बेड बनाए, साथ साथ सेल्फ केयर भी बहुत जरूरी है। मेरे बालों में डाई लगने वाला था, मैंने वो डाई लगाया, लेकिन हाँ खुद को मैंने अल्टीमेटम दे दिया कि 2 घंटे में ना मैंने ये सारे काम खत्म करने हैं। फिर सारे काम करके बच्चों को मैंने स्विमिंग के लिए लेके जाना था। हम लोग ना अर्ली मॉर्निंग निकल रहे थे, लग ही रहा था कि आज सोया नहीं जाएगा। बच्चे क्योंकि आजकल घर में उनके लिए भी एक्टिविटीज रखनी पड़ती है, उनके लिए लाइब्रेरी से मैं बुक्स लेके आई थी, उनको वो बुक्स दे के बिठाया। मुझे पता था कि 1 घंटे आराम से गुजर जाएगा और बच्चे बुक्स पढ़ेंगे, उतनी देर में मैं सारे काम कर लूंगी। फिर मैंने लिविंग रूम को क्लीन किया, ये करके फिर मैं खाने की तरफ हो गई। आज की दावत का मेन्यू था मटन मंदी, चिकन चीज पास्ता, पफ पेस्ट्री सैंडविचेस और पिशावरी खीर। सबसे पहला काम जो सबसे लंबा वाला था ना वो मैंने किया और वो था जी यखनी बनाना। फिर पास्ता के लिए चिकन बॉईल करने के लिए रख दिया और साथ ही खीर के लिए चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिया। खीर के चावलों को मैंने ब्लेंड करके उसमें दूध डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। खीर में डालने के लिए मैंने 2 अदद केक रस, दूध और सूखा दूध डाल के उसको मलाई जैसा मिक्सचर बना लिया। केक रस वाला मिक्सचर और चीनी को कैरामलाइज करके चावलों वाले मिक्सचर में शामिल किया। इसको मैंने हल्का सा पकाया और इतनी जबरदस्त और इतनी मजेदार खोए वाली खीर बन के रेडी हुई। फिर जिन्होंने मैंने सैंडविच के लिए चिकन को श्रेड किया, उसमें अपनी मर्जी के वेजिटेबल्स डाले और व्हाइट सॉस बना के ना उसमें वो चिकन मिक्स कर ले। ये जो चिकन मैं बना रही थी ना ये पास्ते का बना रही थी। इसमें भी रेगुलर स्पाइसेस डाल के ना घी डाल के इसको हल्का सा पका लिया। दूसरी तरफ जो मेरा ये वाला मिक्सचर ठंडा हुआ ना, मैंने पफ पेस्ट्री नीचे रख के इसमें मिक्सर लगा के ऊपर एक और पफ पेस्ट्री की लेयर लगाई और सांचे की मदद से गोल गोल काट लिया। इसको मैं आके बेक करूंगी और फिर मैं बच्चों को स्विमिंग के लिए ले आई। मैंने यहाँ पे घंटा आराम से सुकून किया, बच्चों ने स्विमिंग की, इनको मैंने शावर वगैरह दिया और फिर घर वापस आ गए। घर वापस आए तो सही हाथ पैर फूले हुए थे क्योंकि टाइम बहुत ही कम था, मेहमान आने वाले थे। जल्दी से मैंने अपने व्हाइट सॉस पास्ता रेडी किया और पास्ता रेडी करते करते ना साथ ही मैंने चावलों को भी पका लिया। ये चावल बहुत ही आसानी से बन जाते हैं कि यखनी बनी होती है। लिटरली 10 मिनट में ना चावल डाल के इसको हल्की आंच पे दम लगा दिया। खाना मेरा रेडी हो चुका था, अदनान भी आने वाले थे। अच्छा मेरा कामों का सारा जो फुल स्टॉप है ना अदनान के आने तक होता है। कोशिश ये करती हूँ कि उनके आने से पहले पहले ना मैं रेडी हो जाऊँ ताकि उनको किन्नी काम वाली ना लगे बल्कि किन्नी हैप्पी ही लगे। इस प्यारा से जोड़ा जी लाम की तरफ से था। इसका कोड मैंने नीचे मेंशन किया। 3 पीस शिफॉन का आउटफिट था, बहुत ही खूबसूरत था। आप मेरा कोड किन्नीज हैप्पी इस्तेमाल कर सकते हैं अपना डिस्काउंट लेने के लिए। और मेहमान भी आ गए, सारी चीजों को मैंने प्लेटिंग की, टेबल पे लेके जाके रखा। इतना मजा आया। आज छोटे बहन भाई को इसलिए बुलाया था क्योंकि हम 8 दिन के लिए जा रहे थे और ईद के बाद कोई गैदरिंग भी नहीं थी, तो हमने सोचा जाने से पहले मिल लें क्योंकि इसके बाद काफी लंबा वक्फा आ जाना था। ये था मेरा छोटा सा दावत का मेन्यू। सबने खाना बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अभी मैंने पैकिंग करनी थी, किचन साफ करना था और रेडी होना था और हम लोगों ने फिर निकल जाना था। इसका व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी कि हाउ टू पैक फॉर हॉलीडेज एंड हाउ टू बुक हॉलीडेज एंड इफ यू लाइक माय ड्रेस यू कैन बाय इट फ्रॉम लाम। अच्छा घर को साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका पता क्या होता है? घर को डीक्लटर किया करें। 1 in a 3 month मैं अपने घर की अलमारियां, दराज सब कुछ डीक्लटर करती हूँ। किचन में भी जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो निकालती हूँ। आप में से बहुत सारी लेडीज ने मुझसे पूछा कैबिन्स कैसे अरेंज करती है, वो भी बता दें। तो आज इस वीडियो में वो भी आपको बताऊंगी। तो मैंने अपने सारे कैबिन्स को खाली किया और उनको अच्छे से क्लीन किया और फिर उनमें दोबारा चीजें रखना शुरू कर दी। अच्छा ये राइट टॉप वाले कैबिन में मैं अपने सारे के सारे बर्तन रखती हूँ जो कि एवरीडे के यूज के होते हैं। इसके ऊपर मैं सारे जार रखती हूँ जिनमें कुकीज वगैरह होती हैं। इन 4 कैबिन में तकरीबन सारे मेरे बर्तन जो है ना वो लग जाते हैं जो मैंने रोज के इस्तेमाल करने होते हैं। और ये लेफ्ट तरफ में मैंने सारे मसालों का रखा हुआ है। एक कैबिन में सारे छोटे छोटे मसाले जाते हैं, ऊपर वाले कैबिन में सारे जार्स जाते हैं, मोस्ट लेफ्ट कैबिन में मेरे सारे के सारे सॉसेज जाती हैं। और इस तरफ तो मैंने ना आज नया सेट अपना निकाल के लगाया था। मुझे अम्मी के जहेज के बर्तन याद आ गए ना, जैसे वो सजा सजा के लगाती होती थी। मेरा जहेज का तो नहीं है लेकिन मुझे मजा बहुत आया लगाने का। अच्छा ना मुझे सफाई करते देखती है, घर के इस तरह काम करते देखना बहुत सारी लेडीज मुझसे पूछती हैं कि आपके हस्बैंड आपकी हेल्प नहीं करवाते। मुझे उनके सवाल पे भी हैरानगी होती है कि वो मेरी हेल्प कैसे करवाएं। सुबह सुबह उठ के बेचारे काम पे चले जाते हैं और शाम को वापस आते हैं और मैं जो भी काम करती हूँ ना मेरी अपनी ही चॉइस होती है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या ये औरतें ये एक्सपेक्ट करती हैं कि सारा दिन काम करके वापस आए और फिर आके घर के काम भी करे। आई नो वंस इन अ व्हाइल आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है और अदनान नोज इट वेरी वेल कि मुझे कब हेल्प की जरूरत है और वो पूछे बगैर ही मेरी हेल्प कर देते हैं। लेकिन एवरीडे रूटीन के कामों में जब वो सारा दिन काम करके वापस आए मैं तो उनको एक ग्लास भी ना उठाने दूं। मेरा तो दिल करता है मैं उनको खाना भी अपने हाथ से खिलाऊं और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि वो आपकी हेल्प नहीं करवाते। ये बड़ा ना एक कॉन्ट्रोवर्शियल सा मामला है। कभी अदनान ने तो मुझे नहीं कहा कि बेगम आज मैं पैसे कमा के नहीं ला सकता, आज तुम जाओ और पैसे कमा के लाओ। इस तरह से घर मेरी जिम्मेदारी है और मैंने कभी भी उनको नहीं कहा कि आज मुझसे काम नहीं हो रहा, आज आप काम करें। हाँ कभी कभी मैं ये कह देती हूँ मेरा खाना बनाने को दिल नहीं, हम बाहर से खा लेते हैं, लेकिन घर और बच्चे तो औरत की जिम्मेदारी होते हैं। हमारी 11 साल की शादी में इस बारे में हमारी कभी भी बहस नहीं हुई कि आप मेरी हेल्प नहीं करवाते, बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्ट हिम कि सारा दिन काम करके आके वो मेरी हेल्प करवाएं या बच्चे संभाले मेरे साथ। माशाल्लाह से वो खुद ही इतने समझदार हैं। बच्चों को कैसे टाइम देना है, उनको बेड में डालना है, उनको स्टोरी टाइम करना है, ही ऑलरेडी नोज दिस। टॉपिक आज मैंने थोड़ा कंट्रोवर्शियल चूज कर लिया लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी समझदार लेडीज इससे बड़े इत्तेफाक करेंगी।
करूंगी। लेकिन एक बात तो है कि घर के काम करने भी आसान नहीं होते और हस्बैंड को लाजमी इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। घर पर सारा दिन रहना, बच्चों के काम करना बिल्कुल आसान नहीं है। अदनान मेरी इन सारी चीजों को इतना अप्रिशिएट करते हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कोई मुश्किल काम कर रही हूँ। इसी तरह आप भी अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया करें जो भी वो कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी आसानी हो। तो आपसे बातें करते करते मेरा किचन हो गया साफ। मैंने आराम से कैंडल चलाई, इस कदर सुकून था आज मुझे कि बस क्या बताऊं। लेकिन मैं थक बहुत ज्यादा गई। तो लेट मी शो यू अदनान ने कैसे अप्रिशिएट किया। घर आए तो कहते हैं बेगम आपके लिए सरप्राइज है, आपके लिए सरप्राइज है, आके इधर बैठे। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह जाने क्या सरप्राइज है। तो हमारे एक रिश्तेदार ना पाकिस्तान गए हुए थे और अदनान ने ना मेरे लिए कुछ चीजें मंगवाई पाकिस्तान से। एंड ही नो दिस इज द बेस्ट थिंग ही कैन डू फॉर मी। और वो थे मेरे गजरे। अच्छा देखे मासूमियत की इंतहा, अपने लिए एक चीज नहीं मंगवाई। ऐसे में आप मुझे कहते हैं कि मेरे हस्बैंड हेल्प क्यों नहीं करवाते। भाई इनके ये फूल मुझे किसी वैन क्लिप से कम नहीं है। और ये खुद इन्होंने अपनी चॉइस से ड्रेस मेरे लिए मंगवाया और इतना खूबसूरत ड्रेस था, बस क्या बताऊं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं अदनान को अप्रिशिएट किस तरह से करूं। मुझे कुछ आइडिया दें कि मैं भी इनको इसी तरह अप्रिशिएट कर सकूं।